नमस्ते। स्टील सोचते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुल, राइट? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि ये जो मटेरियल है ना, इसमें कई राज छुपे हैं। आज हम स्टील की इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं, एक ऐसी जबान जिससे हमारा कल बन रहा है। तो सबसे पहला सवाल, क्या सारा स्टील एक जैसा होता है? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, लोहा ही तो है। पर सच पूछिए तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचना तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि हर केक का टेस्ट एक जैसा होता है। हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होता है ना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेसिपी बुक। सोचिए, आटे, चीनी और अंडे का रेशियो थोड़ा सा बदला और एक सॉफ्ट केक की जगह एक क्रिस्पी बिस्किट बन गया। बिल्कुल वैसा ही स्टील के साथ भी होता है। रेसिपी में छोटा सा बदलाव और रिजल्ट बिल्कुल अलग। और यहीं पे पिक्चर में आता है स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड असल में एक बहुत ही सटीक रेसिपी है। समझ लीजिए एक कस्टम डिज़ाइन टूल की तरह, जिसे एक खास काम के लिए ही बनाया गया हो। चाहे उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना हो या बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वेल्ड करना हो। मतलब साफ है, हर ग्रेड का एक मकसद होता है। और इस इनोवेशन की फील्ड में सबसे आगे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल। हाल ही में उन्होंने कुछ कमाल की नई स्टील रेसिपीज डेवलप की हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर वो बना क्या रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसको स्टील प्लांट यानी आईएसपी से। यहाँ उनका फोकस एक बहुत ही खास चीज़ पर है, वेल्डिंग। अब देखिए, ये जो कोड्स हैं ना, ये सिर्फ लेटर्स और नंबर्स नहीं हैं। ये वेल्डिंग के लिए हाईटेक रेसिपीज हैं। जैसे कि AWS A5.23 EA2 को देखिए, इसके आगे लिखा है मो बियरिंग। मो मतलब मोलिब्डेनम। ये एक खास इंग्रेडिएंट है जो वेल्ड को हाई टेम्परेचर पर भी मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब एकदम परफेक्ट स्पेसिफिक वेल्डिंग जॉब्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी डीएसपी की तरफ। यहाँ फोकस वेल्डिंग से शिफ्ट होकर स्ट्रक्चरल स्टील पर आ जाता है। मतलब वो स्टील जो हमारी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी जगह पर खड़ा रखता है। यहाँ दो बड़े इनोवेशंस हैं। पहला, अल्ट्रा लो एनबी स्ट्रक्चरल ग्रेड। एनबी का मतलब है नायोबियम। इसकी मात्रा को कम करके एक ऐसा स्टील बनाया जा रहा है जो हल्का भी है और अनबिलीवेबल तरीके से मजबूत भी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। और फिर है चैनल 300, जिसे डीएसपी में पहली बार रोल किया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इनोवेशन कितना फैला हुआ है। एक साथ नजर डालते हैं बाकी प्लांट्स पर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो। जरा इस डाइवर्सिटी को देखिए। भिलाई में ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के लिए एकदम सटीक वायर रॉड्स बन रहे हैं। राउरकेला में हाई स्ट्रेंथ स्टील पर फोकस है जो हैवी मशीनरी के लिए जरूरी है। और बोकारो में स्पेशल हॉट रोल्ड कॉइल्स डेवलप हो रहे हैं। साफ दिखता है कि सेल हर तरफ से स्टील की पॉसिबिलिटीज को पुश कर रहा है। तो इन सारे इनोवेशंस के पीछे का रीजन क्या है? चलिए अब इन रेसिपीज के पीछे के क्यों को समझते हैं। ये कंपैरिजन सब कुछ क्लियर कर देता है। एक तरफ है वेल्डिंग के लिए बनाए गए ग्रेड्स जिनका एक ही काम है मेटल्स को पत्थर की तरह मजबूती से जोड़ना। और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चरल ग्रेड्स जिन्हें हमारी दुनिया का बोझ उठाने के लिए बनाया गया है। दो अलग अलग काम, दो बिल्कुल अलग, एकदम सटीक रेसिपीज। और ये सब एक ही प्रिंसिपल पर आकर रुकता है, सही काम के लिए सही रेसिपी। हर कॉम्प्लिकेटेड ग्रेड कोड जो हमने देखा वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। यही है मटेरियल साइंस की खूबसूरती, हर काम के लिए बेस्ट टूल। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? बड़ी पिक्चर क्या है? कहानी शुरू होती है सिर्फ 5 स्पेशल प्लांट्स से, लेकिन इनसे निकले हैं 10 से भी ज्यादा नए पावरफुल स्टील इनोवेशंस। और हर एक इनोवेशन, और यही इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। ये कोड्स और ग्रेड सिर्फ लैब में नहीं रहते, ये बदल जाते हैं मजबूत पुलों में, हल्की गाड़ियों में और बेहतर मशीनरी में। हर नई रेसिपी हमें एक बेहतर और सुरक्षित कल बनाने की ताकत देती है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स के हाथ में ऐसे एडवांस टूल्स होंगे तो वो कैसी दुनिया बनाएंगे? सोचिए, पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। और इस सब की शुरुआत होती है स्टील की इस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने से।